एक जंगल में मीनू चिड़िया अपने बेटे मानो चिड़े के साथ रहती थी। मानो चिड़े, मुझे पता चला है कि कल जब मैं भोजन जमा करने के लिए गई थी तो तुम राजू कौवे के साथ जंगल के बाहर घूमने के लिए गए थे। मम्मा, मैं तो नहीं जाने वाला था, पर राजू कौवा बहुत जिद कर रहा था। कह रहा था कि तुम्हारी मम्मा को कुछ पता नहीं चलेगा, बस एक ही बार जाएंगे और जल्दी से वापस आ जाएंगे। मम्मा, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती उस राजू कौवे की है। मानो चिड़ी, तुम्हें पता नहीं है कि हमारे जंगल में बहुत सी चीलें भी रहती हैं और हमें उनसे बच के रहना पड़ता है। वे आए दिन किसी न किसी पक्षी का शिकार करती रहती हैं। इसीलिए मानो चिड़े, मैं तुम्हें मना करती हूँ कि तुम इस घोंसले से कहीं पर भी नहीं जाया करो। ठीक है मम्मा, मैं अब से कहीं पर भी नहीं जाऊँगा। राजू कौवा आएगा तो मैं उसको भगा दूंगा। मानो चिड़ी, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो मैं तुम्हारे लिए भोजन जमा करके ले आती हूँ। फिर मीनू चिड़िया भोजन जमा करने के लिए चली जाती है। Please subscribe, like and press the bell icon. कालू जी, उठिए, कब से सो रहे हैं? देखिए, सूरज भी निकल गया है, आप तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। देखें, राजू कौवे को कितनी भूख लग रही है, जाइए कहीं से भोजन जमा कर कर लाइए। रानी, मुझे बहुत नींद आ रही है, एक काम करो, आज तुम ही भोजन जाकर जमा कर लो, मेरे में बिल्कुल भी क्षमता नहीं है, मुझे बहुत नींद आ रही है, इसीलिए मुझे सोने दो। ठीक है कालू जी, आप सोते रहिए, जंगल में सारे पक्षी जंगल का सारा भोजन जमा कर लेंगे और हमारे लिए कुछ भी नहीं बचाएंगे। फिर मैं भी राजू कौवे को लेकर अपनी माँ के यहाँ चली जाऊंगी। ये सुनकर कालू कौवा झट से उठ जाता है। अच्छा चलो ठीक है रानी, मैं तुम्हारे और राजू कौवे के लिए भोजन जमा कर कर ले आता हूँ। पापा, मेरे लिए मक्खन लेकर आना, मुझे मक्खन बहुत मजे का लगता है। और मैं क्या सबकी फरमाइशें सुनता फिरूं? और राजू कौवे, जो मिल जाएगा चुप कर कर खा लेना। कालू जी, क्या हर वक्त राजू कौवे को डांटते रहते हो? अगर तुम मेरे राजू कौवे के लिए मक्खन नहीं लेकर आए तो मैं तुम्हें घोंसले में वापस आने नहीं दूंगी। अरे ये क्या बात हुई रानी, अब मैं सुबह सुबह मक्खन कहाँ पर ढूंढूंगा? फिर कालू कौवा भोजन जमा करने के लिए चला जाता है। फिर मीनू चिड़िया इधर उधर भोजन ढूंढ रही होती है, लेकिन मीनू चिड़िया को कहीं पर भी भोजन नहीं मिल रहा होता है कि अचानक मीनू चिड़िया देखती है कि जमीन पर एक मक्खन का टुकड़ा पड़ा हुआ होता है। मीनू चिड़िया फौरन से उस मक्खन के टुकड़े के पास जाती है। अरे वाह, कितना बड़ा मक्खन का टुकड़ा पड़ा हुआ है, मैं और राजू मिलकर इस मक्खन के टुकड़े को आराम से खाएंगे। आज तो मानो चिड़ा ये मक्खन का टुकड़ा देखकर बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि मुझे इतने दिनों बाद जो ये मक्खन का टुकड़ा मिला है। मीनू चिड़िया मक्खन का टुकड़ा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि अचानक वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे मीनू चिड़िया, तुम यहाँ पर इस मक्खन के टुकड़े के पास क्या कर रही हो? मीनू चिड़िया, मैं थोड़ी देर पहले ही ये मक्खन का टुकड़ा यहाँ पर रख कर गया था। मीनू चिड़िया, तुम ऐसा तो नहीं सोच रही हो कि ये मक्खन का टुकड़ा तुम्हारा है? मीनू चिड़िया, तुम यहाँ से चली जाओ, ये मक्खन का टुकड़ा मेरा है। कौवे भैया, ये मक्खन का टुकड़ा पहले मुझे मिला है, तो फिर ये मक्खन का टुकड़ा आपका कैसे हुआ? अरे मीनू चिड़िया, मैंने तुम्हें बताया तो है कि मैं थोड़ी देर पहले ये मक्खन का टुकड़ा यहाँ पर रख कर गया था। पर कौवे भैया, जब ये मक्खन का टुकड़ा आपको मिल गया था तो आप ये मक्खन का टुकड़ा यहाँ पर रख कर क्यों गए थे? मीनू चिड़िया, ये मक्खन का टुकड़ा मैंने राजू कौवे के लिए जमा किया था। अब मैं इतना बड़ा मक्खन का टुकड़ा कहाँ कहाँ लेकर फिरता, मुझे और भी भोजन जमा करना था, इसीलिए मैंने ये मक्खन का टुकड़ा यहाँ पर रख दिया था। चलो ठीक है कौवे भैया, आप ये मक्खन का टुकड़ा ले जाकर राजू कौवे को खिला दीजिए, मैं अपने और मानो चिड़े के लिए कोई दूसरा भोजन ढूंढ लूंगी। मीनू चिड़िया की ये बात सुनकर कालू कौवा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वे मक्खन का टुकड़ा वहाँ से ले जाता है। फिर कालू कौवा वे मक्खन का टुकड़ा ले जा ही रहा होता है कि कालू कौवे के पंजों से वे मक्खन का टुकड़ा फिसलकर नीचे गिर जाता है और सीधा वे मक्खन का टुकड़ा जाकर कुएं में गिर जाता है।
अरे मीनू चिड़िया, ये क्या हो गया? ये मक्खन का टुकड़ा मेरे पंजों से फिसलकर इस कुएं में गिर गया है। अब मैं क्या करूं? शायद मीनू चिड़िया, ये मुझे मेरे झूठ बोलने की सजा मिली है। मीनू चिड़िया, मैंने तुमसे झूठ बोला था। ये मक्खन का टुकड़ा मैंने यहाँ पर नहीं रखा था। कभी भैया, इसीलिए कहते हैं ये झूठ नहीं बोलना चाहिए। कभी भैया, अगर आप मुझसे ये मक्खन का टुकड़ा ऐसे ही मांग लेते तो मैं आपको दे देती। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मीनू चिड़िया, मुझे माफ कर दो। अब मैं आगे से कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। फिर कालू कौवा उदास होकर वहाँ से चला जाता है। ये मक्खन का टुकड़ा तो कुएं के पानी में गिर गया है। अब मैं अपने और मानो चिड़े के लिए जाकर कोई दूसरा भोजन तलाश कर लेती हूँ। फिर मीनू चिड़िया दूसरे भोजन की तलाश में वहाँ से चली जाती है। मीनू चिड़िया भोजन ढूंढ रही होती है कि मीनू चिड़िया को सामने जमीन पर कुछ चने के दाने पड़े हुए दिखते हैं। मीनू चिड़िया फौरन उन चने के दानों के पास आती है। अरे वाह, कितने सारे चने के दाने पड़े हुए हैं। इसको खाकर तो मेरे और मानो चिड़े का आराम से पेट भर जाएगा। फिर मीनू चिड़िया वे चने के दाने देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि अचानक वहाँ पर एक बड़ी सी चील आ जाती है। बेवकूफ चिड़िया, तुम क्या समझी थी ये चने के दाने यहाँ पर फोकट में पड़े होंगे? अरे चिड़िया, ये चने के दाने तो यहाँ पर मैंने डाले थे। मुझे पता था ये चने के दाने देखकर कोई ना कोई पक्षी तो यहाँ पर आएगा ही और मैं उस पक्षी का शिकार कर लूंगी। अरे मैं तो बहुत बुरा फंस गई हूँ। अब मैं क्या करूँगी? ये चील तो मेरा शिकार कर देगी और फिर मेरे मानो चिड़े का क्या होगा? चील बहन, मेरी तुमसे एक गुजारिश है। भले से तुम मुझे मार देना, लेकिन मेरे मानो चिड़े को मक्खन बहुत ज्यादा पसंद है और वे बहुत भूखा है। इसीलिए तुम मुझे जाने दो। मैं जाकर अपने मानो चिड़े को मक्खन खिलाकर आ जाती हूँ और फिर तुम मुझे मारकर खा लेना और अपना पेट भर लेना। चिड़िया, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मेरा नाम बाजू चील है, बाजू चील, और मैंने कितने पक्षियों का शिकार भी किया है। तुम्हारी जैसी बहुत सी चिड़ियाएं देखी हैं जो बहाना बनाकर चली जाती हैं और वापस लौटकर कभी नहीं आती हैं। इसीलिए मैं तुम्हें कहीं पर जाने नहीं दूंगी और तुम्हारा स्वादिष्ट सा गोश्त खाऊंगी। चील बहन, आप मुझ पर भरोसा रखिए। बस मैं अपने मानो चिड़े को मक्खन खिलाकर वापस आ जाती हूँ और आप फिर मुझे मारकर खा लेना। अच्छा चिड़िया, ये तो बताओ ये मक्खन क्या होता है और ये कहाँ पर मिलता है? चील बहन, मक्खन बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता है और एकदम नरम होता है। इसको खाकर मजा आ जाता है। चलो ठीक है चिड़िया, अब तो मुझे तुम्हारे साथ साथ वे स्वादिष्ट सा मक्खन भी खाना है। चलो मुझे वे मक्खन लाकर दो। ठीक है चील बहन, आप मेरा यहीं पर इंतजार करना। मैं आपके लिए जाकर एक स्वादिष्ट सा मक्खन लेकर आती हूँ। तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है चिड़िया? चिड़िया, मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। पहले मैं वे मक्खन खाऊंगी, उसके बाद मैं तुम्हारा गोश्त खाऊंगी। ठीक है चील बहन, इससे अच्छा क्या हो सकता है? आप भी मेरे साथ चलिए। फिर मीनू चिड़िया उस चील को लेकर एक कुएं के पास आ जाती है और उस चील से कहती है, चील बहन, नीचे पानी में देखिए कितना बड़ा मक्खन पड़ा हुआ है। आप ये मक्खन खा लीजिए। चील नीचे पानी में देखती है तो पानी में तो चांद का साया पड़ रहा होता है और वे चील समझती है कि उस पानी में एक बहुत बड़ा मक्खन पड़ा हुआ है। वाह चिड़िया, कितना स्वादिष्ट लगता है ये मक्खन। चलो चलो, जल्दी से पानी के अंदर जाओ और मुझे मक्खन लाकर दो। चील बहन, बुरा मत मानिएगा। अगर मैं कुएं के पानी में गई तो मैं डूबकर मर जाऊंगी और फिर ना आप मुझे खा पाएंगी और ना ही ये मक्खन। इसीलिए चील बहन, आप खुद ही इस कुएं के अंदर चली जाएं और जाकर मक्खन खा लें। मक्खन खाने के बाद आप फौरन ऊपर आ जाना और फिर आप मेरा भी शिकार कर कर मुझे खा लेना। ठीक है चिड़िया, मैं पहले इस कुएं के अंदर जाती हूँ और इस कुएं का सारा मक्खन खा लेती हूँ। उसके बाद मैं इस कुएं से वापस आकर तुम्हें भी मारकर खा लूंगी।
वे चील बहुत ज्यादा लालच में आ जाती है और लालच के कारण वे उस कुएं में कूद जाती है। कुएं में कूदने की वजह से वे चील उस कुएं के पानी में डूबने लगती है। अरे चिड़िया, मेरी जान बचाओ, मैं इस पानी में डूबकर मर रही हूँ। चील बहन, आपने लालच की थी और आपको आपकी लालच की ही सजा मिल रही है। अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमेशा हालात के मुताबिक सोचना चाहिए। जाने अनजाने में मुसीबत हमें कभी भी घेर सकती है। ऐसे में बिला खौफ और डर हमें अकल का इस्तेमाल करते हुए मुश्किल हालात से निकलने का हल निकालना चाहिए।